शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज नई मुरली स्टार्ट कर रहे हैं हम। 17 नवंबर 1969 की ये मुरली है जिसका टाइटल है फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियाँ। तो देखो, फर्श क्या होता है और अर्श क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है, ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी कि उर्दू का वर्ड है ये अर्श। फर्श ज़मीन से, अर्श यानी बिल्कुल ऊंचाइयों तक, ठीक है, एक तरह से कह लो आसमान तक। तो वो होता है ना कि भाई ये बंदा तो इसने कहाँ से, फर्श से, ये तो बिल्कुल अर्श पर पहुँच गया। तो ये युक्तियाँ क्या हैं? तो जाने के लिए क्या है, कई तरीके होते हैं। एक तो होता है भाई आप सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाओ, वहाँ से आप लिफ्ट से चले जाओ। तो यहाँ पे बाबा ने ना सीढ़ी की बात करी है, अर्श से फर्श पर जाने के लिए, या फर्श से अर्श पर जाने के लिए सीढ़ी की बात करी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा 84 जन्मों का जो सीढ़ी का दिखाते हैं चित्र, उतरना और चढ़ना, यही तो होता है। अभी लास्ट है, लेकिन लास्ट जन्म में ही हमको चढ़ना है। तो तुम ये जो बाबा कहते हैं उल्टी सीढ़ी चढ़ी है तुमने इतनी लंबी, और अब फिर तुम्हें ऊपर जाना है। तो बाबा के शब्दों में 63, हाँ, तो बाबा पहले पूछते हैं तो अब किस लक्ष्य से बुलाया है, कि तुमने मुझे बुलाया किस लक्ष्य से बुलाया है। 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़े। फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है व चढ़ना सहज है। बाबा पूछ रहे हैं क्या है, तो बाबा अलग अलग तरह से पूछ रहे हैं। तो देखो कि आपको मालूम है लास्ट पौड़ी या सीढ़ी कौन सी उतरनी है, लास्ट सीढ़ी कौन सी उतरनी है, किस चीज़ को उतरना बोल रहे हैं बाबा। देखो कि उल्टी सीढ़ी है, उल्टी सीढ़ी को चढ़ा नहीं जाता है। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना आ जाए कि सीढ़ी तो चढ़नी होती है, नहीं। उल्टी जो सीढ़ी तुमने चढ़ी हुई थी ना, ठीक है, ये ऑपोजिट चला गया। उल्टी जैसे ही त्रेता गया, द्वापर से हम सीढ़ी उतरते हैं, ठीक है, कौन सी, हमारी ऊंचाइयों की सीढ़ी उतरते हैं। और कौन सी वाली चढ़ते हैं, उल्टी सीढ़ी। तो द्वापर से लेके कलयुग तक उल्टी सीढ़ी हमने चढ़ी। अब वो चढ़ी है तो जाहिर सी बात है उससे नीचे भी उतरना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसकी कितनी सारी परतें, कितनी सारी लेयर्स आत्मा की एक तरह से आत्मा के ऊपर आ गई हैं, उसकी कॉन्शियसनेस पे आ गई इतनी सारी लेयर्स। और हमारे पास जन्मों के कर्म विकर्म जितने भी रहे हैं, देह बहान की परत, तो ये सारी परतें जो हैं एक के बाद उतरनी है, इनको खोलना है। उसमें लास्ट जो है वो कौन सी है, बाबा ने बताया ये देह का भान, ये तुम्हारी लास्ट सीढ़ी है जो तुम्हें उतरनी है। तो वैसे जैसे शरीर से वस्त्र उतारते हो ना, कितना आसानी से उतारते हो, वैसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। सबको ये अभ्यास पूर्ण रीति सीखना है कि जब चाहे तुम अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लो, जब चाहे तुम इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार दो। समझ में आया? ये है लास्ट सीढ़ी। आज के बाद से याद रखना कि हमारी लास्ट सीढ़ी कौन सी है जो कि हमें उतरनी है, कि हम अपने अकॉर्डिंग इस देह को चला सके, इस देह के भान को छोड़ना, इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनना उतारना। कब इसकी ज़रूरत है, कर्म में आते हुए इसकी ज़रूरत है। जब कर्म नहीं है तो पहुंच जाओ परम धाम में या सूक्ष्म वतन में। तुरंत 1 सेकंड का खेल है कि 1 सेकंड में तुम ऊपर, और ज़रूरत पड़ी जैसे ही कर्म में आए, सेवा में आए या किसी भी व्यवहार में आए, तुम तुरंत नीचे आ सको। इतना इजी होना चाहिए। रहते ही क्यों इस दुनिया में, रखा ही क्या इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो यहाँ की बातें दिखाई देंगी। जैसे ही आदमी खाली होगा उसको क्या दिखाई देगा, अपने चारों ओर की चीज़ें दिखाई देंगी, अपने संबंध संपर्क, वहाँ पर अगर कुछ चल रहा है वो दिखाई देगा, पैसों से रिलेटेड है तो वो दिखाई देगा, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है वो दिखाई देगा। तो यहाँ तो यही सब दिखाई देगा, जॉब से रिलेटेड दिखाई देगा, घर से रिलेटेड दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम रुकते ही किस लिए हो। पर चिंतन का द्वार खोलने के ये रास्ते बताए जा रहे हैं एक तरह से, तो इस पे अटेंशन देना है। ये द्वार बंद करो तो सीधा ऊपर पहुंच जाओ।
बाकी बाबा ने इस मुरली के अंदर लिफ्ट की भी बात की है कि बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं। जो लायक है ना वही श्रेष्ठ सौगात है। तो बाबा यही बोलते हैं कि लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा कि तुम खुद ही गिफ्ट बन जाओ बाबा के लिए कि बाबा हम तो आपके पूरे तुम्हारे ही हो गए, तो हमने अपने आप को ही किसी को दे दिया, हम उसके लिए गिफ्ट हो गए। कि ये जैसे बोल देते हैं ना ऐसे कि हम ही तुम्हारे गिफ्ट हैं, तो वही कि तुम ही बाबा के गिफ्ट हो। और अगर जो कुछ भी है ना वो भी गिफ्ट में बाबा को देना पड़ेगा। तो बाबा तो क्या लेता है, देखो गिफ्ट में वो क्या लेता है कि अपने विकार छोड़ दो, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, यही लेता है वो गिफ्ट। ऐसा भी नहीं है तुमसे कुछ ज़्यादा चाहता है वो, क्या पुरानी चीज़ें ही तो चाहता है, बुरी चीज़ें छोड़ दो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या करना है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा जैसे बोलते हैं कि तुम सबका प्रभाव कब निकलेगा। अब तो खैर बहुत निकल गया है, निकल भी रहा है। तो प्रभाव किनका निकलेगा, अंडरलाइन, जो खुद प्रभावित होता रहता है उसका प्रभाव नहीं निकलता। क्योंकि तुम लोग खुद ही किसी से एक तरह से अट्रैक्ट हो रहे हो। तुम्हें किसी की बात से, किसी की विशेषता से, किसी के गुण से अगर प्रभावित हो रहे हो, तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, तो जो प्रभावित होता है उसका प्रभाव नहीं निकलता। तुम्हें किसी से क्यों प्रभावित होना है, वो दिया हुआ किसका है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखो सच में अगर इन रियलिटी या फिर आप डेली लाइफ में देखोगे तो ये चीज़ें हमारे सामने आती है और नहीं हो पाता उस टाइम पे कि जब बाबा बोलते हैं किसी का कोई भी गुण देखा वो अच्छा लगा कि हमें ये अच्छा, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो देखो कि देने वाला कौन है। देखो दो ही चीज़ें हो सकती है, समझो कि एक बंदा प्रभावित होगा और एक के अंदर कुछ प्रभाव होगा, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना एक साथ में कि मेरे अंदर प्रभावित भी मैं खुद ही हो रही हूँ और प्रभाव भी मेरे अंदर है, यानी मेरे अंदर ही कुछ है। तो ये तो एक ही हो सकता है। तो बाबा बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो, फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता है तुम्हारा। और ये दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं इस बात को, प्रभावित होना, कोई भी घटना हो गई उससे प्रभावित हो गए, किसी के स्वभाव संस्कार से प्रभावित हो गए। अब अगर दूसरे उल्टे रूप में भी बात करें, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, ठीक है, कुछ गलत बोल दिया, कुछ कह दिया, किसी बात पे हमें टोक दिया, टॉन्ट मार दिया, उससे क्या होगा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, प्रभावित हो रहे हैं उस चीज़ से। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि पूरा दिन में ये चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं कि कोई भी चीज़ चल रही है हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और तुम अगर प्रभावित हो जाओगे तो कहाँ से प्रभाव निकलेगा। समझो दो बातें मुझे कोई बोल के चला गया, मैं खुद मुंह उतार के टेंशन में अगर बैठ गया बंदा, तो क्या किसको प्रभावित करोगे। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, आके लोग हमसे बहुत वाह वाह करेंगे, वाह कितना अच्छा लग रहा है बैठा हुआ, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये था आज की मुरली से पॉइंट। अब ये मुरली कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट मुरली। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है ताकि सब तक ये पहुँचे। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति।